हाँ, अपन ने क्या देख लिया था, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कौन सी वाली, एल्केन की, है ना। एल्केन की सबसे पहले मेथड देखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुल 6 थी, है ना। 6 को याद, 6 भी नहीं थी हमारे ख्याल से, 5 बस थी, ठीक है। 5 को एज इट इज याद करना है। उसके बाद क्या थी, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कौन सी देखी थी अपन ने, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का पूरा मैकेनिज्म देख लिया था। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज, हेलोजन ऐड होता है, ठीक है। हेलोजन, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा डालता है, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला था, केवल सनलाइट डाली थी। तो अपन ने हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म भी देख लिया था। अब हेलोजिनेशन के बाद जितनी भी एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कायदे से देखा जाए अगर सबसे ज्यादा चांस है किसी चीज के आने के तो हेलोजिनेशन के हैं। उसके बाद देखो अब उससे जो कम उनको देख रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने ये जो सीक्वेंस दिया हम इस सीक्वेंस से नहीं करा रहे हैं, हम अपने हिसाब से करा रहे हैं, ठीक है। अपने सीक्वेंस से देखो, उसमें थोड़ा सा सरल पड़ेगा। सबसे पहले क्या, नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी से जी, अच्छी है। देखो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, एक जगह लिखा है एरोमेटाइजेशन, एक जगह लिखा है आइसोमराइजेशन, लिखा है पाइरोलिसिस। ये तीन देखो, ये तीन लगभग एक जैसी हैं, चाहे आइसोमराइजेशन हो, एरोमेटाइजेशन हो या फिर पाइरोलिसिस हो, लगभग एक जैसी है। अपन ने कर ली हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के बाद अपन कर रहे हैं पाइरोलिसिस। अब देखो पाइरोलिसिस यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले बताओ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब अपन ने देखी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखी थी, तो उसमें सबसे पहले कौन सी मेथड थी, डिहाइड्रोजिनेशन वाली। अनसैचुरेटेड से जब अपन सैचुरेटेड बनाते थे तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे, सॉरी हाइड्रोजिनेशन वाली। क्या अभी नहीं हुआ, अभी हम अपने सीक्वेंस से करा रहे हैं, अभी केवल हेलोजिनेशन हुआ है। बताओ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहली मेथड देखी थी, उसमें हाइड्रोजिनेशन था। अनसैचुरेटेड को जब अपन सैचुरेटेड बनाते थे तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे, किसकी प्रेजेंस में बताओ, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है। इन तीन की प्रेजेंस में करते थे, अल्टा पलटा के देखते रहने, ठीक है, याद करनी पड़ेगी। अब देखो ये जो अपना पाइरोलिसिस है, इसके बाद हम पाइरोलिसिस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पाइरोलिसिस भी सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस मतलब इसमें भी अपना निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम ही डलेगा, ठीक है। अब देखो पाइरोलिसिस मतलब एल्केन है, मान लो 10 कार्बन का एल्केन है, ठीक है, 10 कार्बन का एल्केन है, इसको तुमने छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे रिएक्शन है, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, मान लो एक C6 का हो गया और एक C4 का हो गया, है ना। लंबी चेन, इसमें H वगैरह जुड़ जाएंगे, वो जोड़ लेना, लेकिन यहाँ पे 10 कार्बन का था, से छोटे एल्केन बनते हैं, इसको अपन कहते हैं पाइरोलिसिस। अब इसमें अपन को कोई चीज नहीं डालनी, बस बड़ा एल्केन है उसको गर्म कर दो, टूट जाएगा, छोटा एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी भी गैस के बारे में देखते होगे, ज्यादातर देखते होगे गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, तोड़ने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं टूटेगा, इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा हीट लगेगी। सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन बस होती है, जैसे एक हेलोजिनेशन वो करा दी थी, बाकी सब में हीट ज्यादा देनी पड़ती है। अब देखो पड़ा, बस बड़े को तोड़ दो, गरम किया, टूट गया। अब देखो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल देखे होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते, H2 गैस हो गई है ना, और CO2 गैस हो गई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये 10 कार्बन की चेन है। तो देखो जब बड़ी चेन से छोटी चेन बनती है तो इसलिए बनती है जिसमें अपन किसी लिक्विड फेज से उसको गैस फेज में ला सके, ठीक है, ये ऐसे करते हैं। अब इसकी एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इंडस्ट्री में जैसे अपना कैरोसिन वगैरह रहता है, कैरोसिन मतलब मिट्टी तेल। अब मिट्टी तेल से जब अपन को ऑयल गैस बनानी है, मतलब मिट्टी तेल वो तेल है, ऑयल है, अब उससे ऑयल की गैस बनानी है तो अपन ये पाइरोलिसिस अपनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक होता है अपने पास डोडेकेन। डोडेकेन मतलब क्या होता है, डोडेक मतलब क्या होता है, देखो डेकेन, हाँ C12, देखो डेक मतलब क्या होता है, देखो नॉनेन मतलब 9 कार्बन, डेकेन मतलब 10 कार्बन, फिर अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। तो डोडेक मतलब क्या होता है, 12 कार्बन, ठीक है। तो अपने पास C12, H कितने होंगे, 26, हाँ, यानी देखो अपन ने ये उसमें भी देखा था, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर था, उसमें लिखा था कि जब 100 के ऊपर के एलिमेंट होंगे तो उनकी नेमिंग कैसे होगी, तो उसमें आता था ना अन, ईयम,
अनिलियम। तो वही है कि डेक मतलब डेकेन हो गया 10 कार्बन, फिर अनडेक मतलब 11 कार्बन, डोडेक 12 कार्बन, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, है ना, सेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और 20 को क्या कहेंगे पता नहीं, डेकाडेक। चलो ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे करना है। अब देखो ये क्या है, डोडेकेन। डोडेकेन किसका कंपोनेंट होता है, केरोसिन ऑयल का, मिट्टी तेल का एक कंपोनेंट होता है। इसकी अपन क्या करेंगे, पायरोलिसिस। इसमें क्या करनी है अपन को, हीट पहुंचानी बहुत ज्यादा। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इससे अपन को मिलेगा क्या, डेल्टा ही बनाएंगे, है ना। तो और हीट वगैरह उतनी याद करने की जरूरत नहीं है। 973 के मतलब 973 केल्विन, केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है, मतलब इतना टेम्परेचर देना है। हाँ ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। फिर 273 में अपन और कितना प्लस करेंगे कि इतना, मतलब 9 कितना, 973। 973 से 273 माइनस कर लो, मतलब 9 मतलब वो 700 डिग्री सेल्सियस कहलाया। ठीक है, तो 700 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे तो पायरोलिसिस होएगी। अब टेम्परेचर उतना याद करने की नीड नहीं रहती, बस ये याद करना पड़ता है कि ये फैक्ट्री में होने वाली प्रोसेस है। अगर फैक्ट्री में हो रही मतलब इसको नॉर्मल से बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, ये केरोसिन ऑयल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, केरोसिन ऑयल का कंपोनेंट है C12H26। अब इससे अपन को बनाना है एक 7 कार्बन का एल्केन। बस याद रख लो, एक 7 का, दूसरा कितने का बनेगा बताओ, एक 7 का हो गया, 12 है, अरे भैया 7 का हो गया, 12 है तो 5 का एक और बनेगा, तो एक 5 का बन जाएगा। अब इसमें H अपने साथ जोड़ के लगा लेना है कि मान लो इतने, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देख लेना H वगैरह कितने लगे, तो H अपने हिसाब से जोड़ के लगा लेना। अब एल्केन है, हाँ एल्केन है, एल्केन का एक फॉर्मूला भी होता है, तुम लोग को याद होगा, CnH2n+2। एक मिनट ये देखो, क्या क्या क्या, C5 7 में कितने रहेंगे तो फिर 16 चल रहे पट्टा हो गए। फुटबॉल मैच में पढ़ाई के रक्षा एकदम बैठे बैठे 500 आ गया। C5H10 क्या, हाँ पता, अरे हम लिखते ही पता, हम जनरल फॉर्मूला लिखते ही जा रहे थे तो तो यहाँ 12 में 26 अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर एल्केन होता तो यहाँ पे 12 आते। जब अपन इसकी पायरोलिसिस कराते हैं तो अपन को मिलता है एक एल्केन जो कि हेप्टेन है, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला, और एक मिलता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मालूम है, CnH2n। ठीक है, अब ये वाला था एल्केन, एल्केन था तो इसमें क्या है,